नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभिषेक अग्निहोत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, संबद्ध महाविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं रमा करियर कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात मानव भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष मानव भूगोल में 35 अंक का की लिखित परीक्षा होती है, जिसमें पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित है। जिसमें सबसे पहले हमें पहले अध्याय में मानव भूगोल की अवधारणा तथा प्रकृति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है। इस अध्याय में हम मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की शाखाएं, मानव भूगोल की परिभाषा, किस प्रकृति है, विषय क्षेत्र क्या है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, दूसरे अध्याय में हम मानव एवं पर्यावरण का जो संबंध है, मनुष्य और पर्यावरण का जो संबंध है, उस संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका विस्तृत विश्लेषण हम करेंगे। मनुष्य तथा पर्यावरण में किस प्रकार से संबंध है, किस तरीके से अन्योन्य क्रियाओं के माध्यम से एक संबंध स्थापित होता है, जिससे प्रकृति तथा मानव एक संतुलन की अवस्था बनाते हैं। विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम अगले अध्याय में मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे कि मानव भूगोल में कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों के माध्यम से मानव भूगोल का विकास हुआ है। ये सारे सिद्धांत हम इस अध्याय में समझेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम निवास क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में निवास क्षेत्र के अंतर्गत विश्व में किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण है, कहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्या कारण है उसके, इन सब का के बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है उनके क्या कारण, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है उनका क्या कारण है, उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे इस अध्याय में। अगले अध्याय में हम विश्वव्यापी प्रवसन यानी कि प्रवास किस प्रकार से हो रहा है विश्व स्तर पर, उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये प्रवास के क्या कारण हैं, उनका विस्तृत विश्लेषण, साथ ही साथ इस प्रवास से क्या परिणाम है, किस प्रकार से किन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रवास हो रहा है, किन क्षेत्रों से ज़्यादा प्रवास हो रहा है, और उनके सारे कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सारे कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसमें पूरी जनसंख्या वृद्धि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम विश्लेषण करेंगे विश्व की जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी है। साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में मानव अधिवास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम नगरीय अधिवास तथा ग्रामीण अधिवास, इनके प्रतिरूपों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इनके प्रतिरूप होते हैं, इनके क्या किस 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 प्रकार के कौन कौन से कारण जो है इनको प्रभावित करते हैं, इन मानवीय अधिवासों को, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे कि मानव की अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था में कौन कौन से घटक महत्वपूर्ण हैं, और आज की स्थिति में कौन कौन से घटक मानव की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जिससे मानव जाति का विकास हुआ है। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम आदिम अर्थव्यवस्था
के प्रकार, विकास एवं प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी। इसमें हम प्राचीन समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, प्राचीन समय में किस तरीके से मनुष्य अपना जीविकोपार्जन करता था, मत्स्य पालन किस प्रकार से होता था, आखेट किस प्रकार से होती थी, इस सब के बारे में प्राचीन समय के मानव के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम मानव के विकास की परिकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन समय से पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक के मानव का विकास किस क्रम में हुआ, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस अध्याय में हम व्याप्त करेंगे कि मानव का विकास में कौन कौन से कारक प्रभावित हुए, मानव के विकास की कौन कौन से चरण आए, किस प्रकार से मानव का विकास हुआ, होमो सैपियंस से किस तरीके से नवीन मानव का दृश्य हमें देखने को मिलता है, आज हम जिस स्थिति में इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम सांस्कृतिक दृश्य भूमि तथा सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से प्रदेश हैं, सांस्कृतिक प्रदेश कौन कौन से क्षेत्र, कौन से कृषि प्रदेश हैं, इन सब के बारे में, कौन कौन से सांस्कृतिक प्रदेश हैं, किन क्षेत्रों में कौन कौन से कारक जो हैं इन प्रदेशों को प्रभावित करते हैं, सामाजिक कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आर्थिक कारक हैं जो प्रदेशों की दृश्य भूमियों को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से भौतिक कारक हैं जिनसे दृश्य भूमियाँ प्रभावित होती हैं। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम विश्व की प्रजातियां एवं जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें विश्व भर में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें प्रत्येक जनजाति के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण उसकी दशाएं हैं, क्या उनके अर्थव्यवस्था उनकी कैसी है, भोजन क्या है उनका, रहन सहन कैसा है, परंपराएं क्या हैं, हम विश्व की कौन कौन सी जनजातियां हैं, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वो जनजातियों का के विकास के लिए सरकार द्वारा वहाँ के क्षेत्रों के में क्या सुधार आया है, परिवर्तन आया, इस सारे में जनजातियों को हम विस्तृत में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अंतिम अध्याय में हम लोग भारत की जनजातियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से भोटिया, गद्दी, थारू, भील, गोंड, संथाल और नागा जनजातियों के बारे में, और भी भारत की जो जनजातियाँ वो सारी हम इस अध्याय में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से BA प्रथम वर्ष मानव भूगोल का सिलेबस या पाठ्यक्रम इस प्रकार से। धन्यवाद।